25 दिन में पैसा डबल। क्या आप भी स्कीम के बारे में सोच रहे हो? तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आप ही के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मयंक वंस अगेन एंड आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। क्या आपको पता है कि 2010 के अंदर एक बिटकॉइन की कीमत कुछ 5 रुपए के करीब थी एंड आज यहाँ पर जनवरी 2021 की मैं बात करूं तो एक बिटकॉइन की कीमत 21 लाख रुपए हो चुकी है। जस्ट इमेजिन, जिसने उस टाइम पर 1000 रुपए भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होंगे, आज तो वो करोड़ों में खेल रहा होगा। वेल, बिटकॉइन के बारे में ना आजकल हर कोई बात कर रहा है। बिटकॉइन बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है इंडिया के अंदर। तो आज यहाँ पर हम बिटकॉइन के ही बारे में बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन बेसिकली है क्या, ये लीगल है या फिर इलीगल है, इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड द मेन थिंग कि अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो हम कहां से बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पूरा जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। यार देखो, अब मैं आगे बात करूं उससे पहले अगर आप मेरे को कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो ना, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं ना, यूजर नेम में मयंक_इंग्लिश, फॉलो भी दबा देना। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन बेसिकली है क्या। तो बिटकॉइन ना एक क्रिप्टो करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपीज, यूएस की करेंसी है डॉलर, चाइना की करेंसी है युआन, कुछ उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। बट मेन बात यह है कि इसको कोई गवर्नमेंट ओन नहीं करती। जैसे कि अगर मैं डॉलर की बात करूं तो डॉलर को यूएस गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन कुछ उसी तरीके से बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट ओन नहीं करती। ये एक इंडिपेंडेंट है, इसलिए एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर आती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बिटकॉइन एक अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है इंडिया के अंदर या फिर ग्लोबली मैं बात करूं। लेकिन जो मेन जो ट्रेंड में चलती है, जिसका सबसे ज्यादा नाम है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो बिटकॉइन ही है ना। बिटकॉइन ना एक वर्चुअल करेंसी है। कहने का मतलब ये फिजिकली आपके हाथ में नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं ये इंडियन रुपीस की, तो ये मेरे हाथ में, ये फिजिकली मेरे हाथ में है। वैसे अगर आप बिटकॉइन खरीदते हो तो वो आपके हाथ में नहीं होती, वो एक वर्चुअली रूप से आप जहां से भी खरीद रहे हो वहां पर आपके अकाउंट में अवेलेबल होती है। जैसे अगर आप ऑनलाइन गोल्ड खरीद रहे हो तो आपने देखा होगा कि गोल्ड आपके हाथ में ऐसे फिजिकली नहीं होता, वो बस कागजी रूप से आपके नाम पर गोल्ड होता है। कुछ उसी तरीके से बिटकॉइन भी होता है, ये वर्चुअली प्रेजेंट होता है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। नाउ काफी सारे लोगों के दिमाग में बात होती है कि बिटकॉइन ना इलीगल है, एंड ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बिटकॉइन यूजुअली डार्क वेब पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता डार्क वेब क्या होता है, आई बटन में लिंक देता हूं, डार्क वेब पे बारे में चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। बेसिकली जितने भी इलीगल काम होते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, वो डार्क वेब पर होते हैं, एंड वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो भी पैसों की ट्रांजेक्शन होती है, वो बिटकॉइन में ही की जाती है। तो ऐसे जितने भी ऑनलाइन जो भी इलीगल काम होता है, वो सारा का सारा जहां पर ट्रांजेक्शन करना होता है वो बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्शन करते हैं। जो भी लेन देन होता है वो सारा बिटकॉइन में ही किया जाता है। एंड ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, इसलिए उसको इजीली ट्रैक करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो भी हैकर्स होते हैं वो सारा का सारा जो है बिटकॉइन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन इलीगल है। देखिए, इंडिया के अंदर इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था बिटकॉइन के अगेंस्ट, लेकिन वहां पर जो है केस सॉल्व हुआ एंड वहां पर उस केस को रिजेक्ट कर दिया गया है कि बिटकॉइन जो है इलीगल नहीं है, बिटकॉइन लीगल है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल देता हूं, उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी बिटकॉइन को आप इजीली इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो ना। अब अगर यहाँ पर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर मैं सोर्स गूगल को लेकर चल रहा हूं। अभी मैं 4 जनवरी को वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर एक बिटकॉइन की कीमत है 21,38,000 रुपए के करीब। वहीं पर अगर बात करूं 3 जनवरी की, तो यहाँ पर 3 तारीख को इसकी कीमत थी 24 लाख रुपए, 2 तारीख को इसकी कीमत थी 23 लाख रुपए एंड 1 तारीख को इसकी कीमत थी 21,48,000 रुपए। यानी कि आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि बिटकॉइन की जो रेट्स है वो कितने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। केवल एक दिन के अंदर यहाँ पर लाखों में जो है रेट फ्लक्चुएट हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वन मोर थिंग आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मार्च 2020 था उस टाइम पर एक बिटकॉइन की कीमत $6,000 थी, एंड वहीं पर दिसंबर 2020 जब खत्म होने आ गया तो यहाँ पर एक बिटकॉइन की कीमत $28,000 हो गई। यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा जो है बिटकॉइन के रेट्स बढ़ गए। अब यहाँ पर बात यह आती है कि बिटकॉइन की रेट्स जो बढ़ते ये कम होते हैं, किस हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई सबसे ज्यादा बिटकॉइन खरीदने लग जाता है, बिटकॉइन की सेल ज्यादा होने लग जाती है, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन के रेट्स बढ़ जाते हैं। वहां पर जब लोग बिटकॉइन को बेचने लग जाते हैं, ज्यादा बेचने लग जाते हैं, तो बिटकॉइन के रेट्स जो है वो कम हो जाते हैं। नाउ अभी यहाँ पर हमने बात कर ली कि बिटकॉइन क्या होता है, ये लीगल है या फिर इलीगल है, एंड इसके रेट्स किस हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। अब बात करती है कि क्या हमको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमत कुछ 20, 22, 24 लाख के करीब होती है। आप नॉर्मली 100 या 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 0.00 पॉइंट में कुछ इतना बिटकॉइन मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप 100 रुपए, 1000 रुपए भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपका पैसा है, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। आप चाहो तो इन्वेस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बिटकॉइन से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए
है। बाकी अगर मैं अपने सजेशन की बात करूं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम मैं आपको बोलूं तो आप जो है 1000 रुपए बस इन्वेस्ट कीजिए, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके देखिए, उसके बाद में आप धीरे धीरे समझ जाओगे एंड आप धीरे धीरे बिटकॉइन में आगे अगर आपको लगता है तो आप ट्रेड कर पाओगे। ऑल्सो वन मोर थिंग कि बिटकॉइन में जो है अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो एक हफ्ते भर पहले आप बिटकॉइंस के रेट चेक कीजिए, लाइक कब बढ़ रहे, कब कम हो रहे, कब बढ़ रहे, कब कम हो रही है। आप गूगल पर इजीली चेकआउट कर सकते हो। एंड ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपको लगता है कि अभी जो है बिटकॉइन के रेट्स कम चल रहे हैं, आप उस टाइम पर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा इसलिए कि अगर आप जब बिटकॉइन के रेट्स कम चल रहे होंगे उस टाइम पर अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको थोड़े से ज्यादा बिटकॉइन मिल जाएंगे। उस टाइम पर जैसे जैसे बिटकॉइन के रेट्स बढ़ जाएंगे आप उसे सेल कर सकते हो। यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है। शॉर्ट टर्म से कहने का मतलब आप आज बिटकॉइन खरीद रहे हो, उसके बाद में आपको लग रहा है कि कल के दिन एकदम से बिटकॉइन के रेट्स बढ़ गए तो आप नेक्स्ट डे जस्ट सेल करते हो। एंड लॉन्ग टर्म का मतलब आप आज के दिन बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद में आप साल 2 साल बाद रुक के उसके बाद में उसे सेल कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके से अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इनिशियली 100,000 रुपए इन्वेस्ट कर देखिए, उसके बाद में आप आपके हिसाब से आगे इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी एक और चीज अगर आपको बता दूं, अगर आप इनिशियली बहुत सारा इन्वेस्ट कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन में रेट्स बढ़ते तो कम नहीं होते। बिटकॉइन में जिस हिसाब से रेट्स बढ़ते कभी कभी उसके दुगने हिसाब से रेट्स कम भी हो जाते, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनिशियली 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज 1000 रुपीज इज नॉट दैट मच ऑफ बिग अमाउंट, तो आप 1000 रुपीज इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो। बात यह थी कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें कहां से, तो देखिए कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां से आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन अवेलेबल है CoinSwitch, कुबेर, उसके अलावा एक OKX.com नाम से वेबसाइट है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां से आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। वेल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म निकाल कर लाऊंगा आपके लिए। अगर आप बोलते हो तो मैं आगे वीडियो जरूर लाऊंगा। बाकी फाइनली ये थी वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बाकी शेयर करोगे तो आप लाइक कर ही दोगे। ऑल्सो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस पर मेरी फोटो आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड उसके अलावा घंटी भी बजा देना, वरना जब मैं आगे से वीडियो लाऊंगा तो यूट्यूब आपको बताएगा नहीं, ठीक है। एंड बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।